Bismillahirrahmanirrahim. Subject Economics Class 12th. Today's topic is Production Possibility Curve PPC, or we can say it Production Possibility Frontier. PPC is a curve, means Production Possibility Curve, showing alternate production possibilities of two goods with the given resources and technique. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये हमें ये दिखाती है कि टू गुड्स जो हैं वो किस हिसाब से उनकी प्रोडक्शन हो सकती है, जबकि रिसोर्सेज जो हैं, जराया जो हैं, दे आर गिवन एंड टेक्निक्स आर आल्सो गिवन. टेक्नोलॉजी भी दी हुई है और रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं. जराया हमारे पास कौन से हैं वो दिए हुए हैं. टेक्निक एंड रिसोर्सेज दे आर गिवन. ये जो हमारे पास महदूद जराया हैं जो दिए गए हैं उससे हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, टू गुड्स, उनकी प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे की जा सकती है. इस कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है. एक प्रोड्यूसर जो है उसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो दिए गए हैं वहां से, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी दी हुई है. मींस टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, दे आर कांस्टेंट, दे कैन नॉट बी चेंज्ड. वो दिए हुए हैं. एनी रिसोर्सेज के बीच में और टेक्नोलॉजी जो दी हुई है इसी को लेकर एक प्रोड्यूसर को फैसला करना है. उसको उसकी चॉइस है कि वो प्रोड्यूस दो चीजें उसके पास हैं. फॉर एग्जांपल राइस और व्हीट. ही हैज टू प्रोड्यूस राइस और व्हीट, या उसको चावल की काश्त करनी है या व्हीट की, या राइस की या व्हीट की. If all the resources are used for the production of wheat, जो भी इसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो भी इसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है प्रोड्यूसर के पास, अगर ये पूरे के पूरे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे तो ये, अगर ये सिर्फ व्हीट का, इसलिए टेबल जो आपके सामने दिया हुआ है, अगर ये सिर्फ व्हीट का इस्तेमाल करे, व्हीट की प्रोडक्शन करे, तो जो भी इसके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी इसके पास टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर ये 100 लाख टन का प्रोडक्शन कर सकता है. 100 लाख टन पैदावार जो इसके पास टेक्नोलॉजी है और इसके पास रिसोर्सेज जो हैं उनको लेकर जब वो इस्तेमाल में लाएगा, उनको यूटिलाइज करेगा, उनका इस्तेमाल करेगा, तो इसको 100 लाख टन व्हीट की पैदावार हो सकती है. जबकि इस रिसोर्सेज को लेकर या इस टेक्नोलॉजी को लेकर राइस की कोई पैदावार नहीं हो सकती, इसकी कोई पैदावार नहीं हो सकती. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर यही प्रोड्यूसर जो है इन रिसोर्सेज को लेकर और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर ये सिर्फ चाहता है कि मैं सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करूं, तो ये इसमें 40 लाख टन की इसमें प्रोडक्शन होती है चावल की, और व्हीट 0. आई विल रिपीट इट. अगर ये सिर्फ चाहता है, जो इसके पास रिसोर्सेज हैं
ये टेक्नोलॉजी जो इसके पास मौजूद है, ये प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं वीट की वो कास्ट करूं, वीट की प्रोडक्शन करूं, तो रिसोर्सेज को लेकर, वो टेक्नोलॉजी को लेकर ये 100 लाख टन का वो वीट की वो क्या हम कहेंगे उसकी कास्ट कर सकता है, इसकी प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इसमें राइस जो है, राइस जीरो, राइस की पैदावार नहीं हो सकती, इसकी कास्ट नहीं हो सकती इन रिसोर्सेज को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को लेकर। लेकिन अगर यही प्रोड्यूसर चाहता है कि नहीं, मुझे अब चाहिए मैं सिर्फ राइस की पैदावार करूं, राइस की प्रोडक्शन करूं, तो राइस को ये सिर्फ 40 लाख टन जो है इसकी पैदावार हो सकती है, और वीट इसमें जीरो है, वीट की पैदावार नहीं हो सकती। अब अगर ये चाहता है कि दोनों को, ये प्रोडक्शन जो है, इस दोनों को हम produce both wheat and rice, then various combinations of two goods can be produced. अगर ये चाहता है प्रोड्यूसर, पहली कंडीशन जो थी, वीट की कॉस्ट करना चाहे तो 100 क्विंटल कर सकता है, लाख टन कर सकता है, लेकिन राइस उसमें कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ राइस की कॉस्ट कर सकता है तो उसमें 40 लाख टन का उसकी प्रोडक्शन हो सकती है, उसमें वीट नहीं हो। लेकिन अगर ये चाहता है प्रोड्यूसर कि मैं दोनों की कास्ट करूं एक साथ, बोथ गुड्स वीट एंड दिस राइस, तो उसमें टेबल ए में आप देखेंगे, अगर ये सिर्फ 100, जो पहले मैंने बता दिया 100 टन लाख टन वीट की पैदावार हो सकती है, राइस में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये बी में जाएगा तो यहां ये चाहेगा कि मैं 90 लाख टन वीट की कास्ट हो सकती है, और राइस की कास्ट जो है 10 लाख टन। अगेन हम सी की तरफ जाएंगे। अगर ये चाहेगा कि मैं वीट की क्या कहेंगे हम इसको प्रोडक्शन 70 लाख टन करूंगा, तो राइस की पैदावार हो सकती है 20 लाख टन। दीज आर द कॉम्बिनेशंस, दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस। और तीसरे में अगर जाएगा 40 लाख टन वीट की पैदावार और राइस की पैदावार 30 लाख टन। अगर थोड़ा आगे जिसपे हमने पहले ही बात की है, वीट जीरो, राइस 40 लाख टन। इस टेबल से हमें क्लियर होता है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। पहली कॉम्बिनेशन है 100 क्विंटल लाख टन वीट, राइस जीरो। दूसरी कॉम्बिनेशन है 90 लाख टन वीट, 10 लाख टन राइस। तीसरी कॉम्बिनेशन है 70 लाख टन वीट, 20 लाख टन राइस। चौथी कॉम्बिनेशन है 40 वीट लाख टन एंड 30 राइस लाख टन। और लास्ट चॉइस है वीट, अगर ये जीरो, और राइस 40 लाख टन। दिस इज टेबल। अब इस टेबल को हम इस कर्व के पॉसिबिलिटी कर्व जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस कर्व के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहां आप देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन ए शोज, ये तो मैंने इस पे बात की है पहले ही। और अब नीचे हम जाएंगे, यहां जो है ये है एक्स एक्सिस, दिस लाइन एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। This is wheat in lakh tons. This is rice in lakh tons. This is x-axis. This line is known as horizontal axis. This line we can say it horizontal axis also, and this we can say it vertical axis. Here rice, यहाँ राइस की पैदावार है 0 लाख 10 lakh tons, 20 lakh tons, 30 lakh tons, and 40 lakh tons. Here 10 lakh tons wheat, 20, 30 lakh tons wheat, 40 lakh tons, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 lakh tons wheat. This line shows us x-axis rice in lakh tons, and this line shows us this horizontal line, vertical line. This line shows us the wheat, production of wheat. तो यहां हम पहले जाएंगे इस पे। जब
प्रोडक्शन होगी, यहां जो हमने ऊपर बता दिया, यहां 100 लाख टन की पैदावार होगी वीट की, तो उसका मतलब यह है कि राइस जो है, राइस की पैदावार कुछ नहीं हो, क्योंकि रिसोर्स इतने ही है, टेक्नोलॉजी इतनी है कि सिर्फ वीट की पैदावार अगर इसको निकालनी है, वीट की प्रोडक्शन अगर इसको करनी है, तो सिर्फ 100 लाख टन वीट आ सकता है, उसमें राइस की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये चाहता है नहीं कि वीट की पैदावार जो है, इसमें मैं सिर्फ 90 लाख टन का इस्तेमाल करूं, मेरी प्रोडक्शन सिर्फ 90 लाख टन होनी चाहिए वीट की, तो उसमें इसको 10 लाख टन राइस की पैदावार भी मिल सकती है। यहां इसकी प्रोडक्शन भी हो सकती है 10 लाख टन। लेकिन अगर ये मजीद चाहता है कि वीट को थोड़ा सा कम करें, अगर ये 70 लाख टन चाहता है कि मैं वीट की पैदावार करूं, उसमें से इसको 20 लाख टन राइस भी मिल सकता है, इसकी भी पैदावार हो सकती है। अगर ये चाहता है फिर थोड़ा सा कम करूं, अगर ये चाहता है कि मैं 40 लाख टन पैदावार वीट की निकालूं, तो उसमें से इसको राइस की पैदावार जो है वो 30 लाख टन भी हो सकती है। अगर ये चाहता है कि मैं वीट का पैदावार छोड़ दूं, नहीं करूं, तो सिर्फ ये 40 लाख टन राइस का इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसी को कहते हैं, इसी जो हम अभी पढ़ रहे थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। दिस इज अबाउट दिस। लेकिन इसमें अजम्पशंस हैं। अजम्पशन के माने हैं, नंबर 1, रिसोर्सेज जो हैं दे आर फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जो है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो अनचेंज रहनी चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। दिस वाज टुडेस टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को हम, आई विल रिपीट इट, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, इसको हम बाउंड्री क्या कहते हैं, हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर उसमें कर सकता है, चाहे वो, अगर वो चाहे कि वो सिर्फ क्या कहेंगे हम, सिर्फ वीट की प्रोडक्शन निकाल करना चाहता है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो 100 लाख टन वीट निकाल सकता है। अगर लेकिन उसमें राइस की पैदावार नहीं हो सकती है, इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो चाहता है कि 90 लाख टन मैं प्रोडक्शन निकालूंगा इसकी वीट की, तो उसमें इसको फिर 10 लाख टन राइस की पैदावार भी हो सकती है, इसकी प्रोडक्शन भी हो सकती है। आगे जाएंगे 70, अगर ये चाहेगा कि वीट, तो 20 इसमें राइस भी हो सकता है, 20 लाख टन राइस। अगर चाहेगा 40 लाख टन वीट, तो इसमें 30 लाख टन ये भी आ सकता है, दोनों, ये और ये भी, ये और ये भी। और अगर ये चाहता है कि नहीं, मुझे अब वीट की प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो उसमें सिर्फ जो भी इसके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी इसके पास टेक्नोलॉजी है, उसमें से ये 40 लाख टन का क्या कहेंगे हम, इसकी प्रोडक्शन निकाल सकता है। दिस वाज अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।